हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 9 का करने वाला फुल आपका आंसर की जो एग्जाम बच्चों का हुआ है 2 मार्च का बच्चों को, ठीक है। समाज विज्ञान उसी का बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सबसे लाइक दोस्तों प्रेस दोस्तों समझ क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों को ये हो गया क्लास आपका 9 दोस्तों। आपका एग्जामिनेशन 2024 का बच्चों ये पेपर सब, ठीक है। आपको सब्जेक्ट हो गया सामाजिक विज्ञान का लिखा हो, ठीक है। आगे दोस्तों प्रश्न के पहले आप समझिए क्या है कि फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी की सजा दी गई थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है किसानों पर अत्याचार के कारण, ऑप्शन आपका बी है देशद्रोह के कारण, ऑप्शन आपका सी है जनता का शोषण करने के कारण दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बच्चों का डी नंबर क्या होगा कि इनमें से सभी बच्चों, सिंपली का सही बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चों देशद्रोह के कारण आपको दिया गया था फांसी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न दोस्तों समझिए दोस्तों क्या बोला कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1989 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर डी बच्चों सिंपली सही, इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। आपको ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा बच्चों, ठीक है। प्रश्न तीसरा का सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन आपको लगाना सी बच्चों, ठीक है। काल का मार्क को सिंपली से बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते प्रश्न की चौथा समझ दोस्तों क्या बोल रहा है कि रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों का आपका 1905 की क्रांति को कहते हैं खूनी आपका रविवार दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे प्रश्न देखिए यहाँ पर 5 समझिए तो क्या बोल रहा है कि जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉक्स योजना किसने बनाई बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आपका अमेरिका ने बनाया था, अमेरिका बच्चों। ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही लगाया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आ जाएगा सी का सही बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों प्रश्न की छठा समझिए क्या कि वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है बच्चों, ठीक है। इसको सिंपली बोलते हैं बच्चों लोग यहाँ पे अति मुद्रा संकुचन और अति मुद्रास्फीति बोलते हैं। ऑप्शन आपको सी का सिंपली सही बच्चों लगाना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न सातों दोस्तों समझिए क्या बोला कि वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। दोस्तों इसको बोलते हैं वन विनाश। क्या बोलते हैं? वन विनाश बोलते हैं। ऑप्शन आपका ये बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न देखिए 8वां दोस्तों समझिए क्या बोला कि देखिए 8वां का सिंपली सही बच्चों को होगा ऑप्शन नंबर आपको लगाना था बच्चों यहाँ पर डी नंबर, ठीक है। डी आपका सही होगा हिमाचल प्रदेश आपको सिंपली से बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 8वां का डी बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 समझिए क्या है कि 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानूनों में से एक कानून निम्न में से कौन था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ऑप्शन का बी है आपराधिक जनजाति अधिनियम, ऑप्शन का सी है सरकारी गोपनीयता अधिनियम, ऑप्शन का डी है बाल विवाह निरोधक अधिनियम दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन नंबर आपका बी बच्चों। इसमें क्या होगा आपराधिक जनजातीय अधिनियम आपका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आएगा दोस्तों के प्रश्न की दासों समझिए क्या बोला है कि बेदुइन्स बरवेज मसाई सोमाली बुरान और तुर्काना कुछ चरवा समुदायों के नाम है। ये चरवा समुदाय किस देश में पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है अफ्रीका, ऑप्शन का बी है भारत, ऑप्शन का सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भूटान दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका ये बच्चों का अफ्रीका आपको सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन नंबर आपका ये दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न देखिए 11 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी की कटोरी वाला देश के नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन आपका डी है जापान दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा अमेरिका को सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर आपका सी बच्चों, ठीक है। प्रश्न 11 का, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 12 समझिए क्या बोल रहा है कि पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है भारत, ऑप्शन का बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन का डी है इंग्लैंड दोस्तों, ठीक है। तो पहले कहाँ खेला गया था? खेला था इंग्लैंड में। ऑप्शन का डी का सिंपली सही लगना था बच्चों। प्रश्न का 12 का आपका आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 13 समझिए क्या बोल रहा है कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन आपका सी है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन आपका डी है हिंद महासागर बच्चों। तो सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन आपका डी बच्चों। इसमें क्या होगा आपका हिंद महासागर में जो आपका है सो, ठीक है। अंडमान निकोबार सो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है
आरवली, ऑप्शन का बी है विंध्याचल, ऑप्शन का सी है हिमालय, ऑप्शन का डी बच्चों है नीलगिरी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन वो सी आपका हिमालय, सिंपली सही होगा हिमालय बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 समय क्या बोला कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला एवं उत्तरी मैदान, ऑप्शन का बी है प्रद्वीपीय पठार एवं तटीय मैदान, ऑप्शन का सी है भारतीय मरुस्थल एवं द्वीप समूह, ऑप्शन आपका डी बच्चों इनमें से सभी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही ऑप्शन नंबर डी आपका सो इनमें से सभी आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा। ठीक है, 200 प्रश्न के 16 में क्या बोला है कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है काली, ऑप्शन का बी है लेटराइट, ऑप्शन का सी है जलोढ़, ऑप्शन का डी है लवणीय बच्चों। ठीक है, तो चलिए सही बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आपका जलोढ़, सिंपली सही ऑप्शन नंबर सी बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न के 17 में क्या है कि हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है, ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है अपर्दन, ऑप्शन का बी है परिवहन, ऑप्शन का सी है निक्षेपण, ऑप्शन का डी है इनमें से सभी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर ये आपका अपर्दन, सिंपली सही का ऑप्शन नंबर बच्चों को ए बच्चों। ठीक है, प्रश्न आगे नेक्स्ट चलते आगे प्रश्न की 18 समझिए क्या है कि पूर्णा, वर्धा, प्रहिंता, मंजारा निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है कृष्णा, ऑप्शन बी आपका कावेरी, ऑप्शन का सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है महानदी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही का ऑप्शन सी बच्चों आपका गोदावरी, सिंपली से बच्चों हो जाएगा। सो ठीक है, दोस्तों प्रश्न के 19 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कर्क वृत्त पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है मेघालय, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन आपका डी है त्रिपुरा। सो ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा मिजोरम, सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन नंबर आपका बी बच्चों। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के 20 समझिए क्या बोल रहा है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है व्यापारिक, ऑप्शन का बी है ध्रुवीय, ऑप्शन का सी बच्चे पछुआ, ऑप्शन का डी है मानसूनी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर डी आपका मानसूनी, आपको सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे दोस्तों प्रश्न की 21 समझिए क्या बोला है कि प्राय कृषि कहाँ की जाती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बच्चों ये आपका है उपजाऊ भूमि पर, ऑप्शन का बी है असमतल भूमि भूभाग पर, ऑप्शन का सी है जंगल तथा घास के मैदान पर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों का उपजाऊ भूमि पर किया जाता है बच्चों। ठीक है, दोस्तों प्रश्न के 22 समझिए क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है वन, ऑप्शन बी है वर्षा, ऑप्शन सी है पर्वत, ऑप्शन डी है तापमान दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली का सही बच्चों हो जाएगा आंसर लगाना ये नंबर क्या होगा वन करता है, वन यानी कि जंगल दोस्तों। ठीक है, जंगल रहेगा तभी तो पानी को रोक पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 समझिए क्या बोला यहाँ पर कि निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है जन्म, ऑप्शन बी है मृत्यु, ऑप्शन सी आपका प्रवासाल, ऑप्शन आपका डी है इनमें से सभी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका डी इनमें से सभी, आपको सिंपली सही बच्चों लगा देना। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न की 24 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बच्चों आपका ये है संविधान, ऑप्शन बी आपका लोकतंत्र, ऑप्शन सी है सरकार, ऑप्शन डी आपका राष्ट्रपति बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका बी बच्चों लोकतंत्र, क्या होगा लोकतंत्र बच्चों, सिंपली सही आपका हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों प्रश्न की 25 समझ क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका सही बच्चों नहीं होगा ऑप्शन आपको लगाना था सी बच्चों। ठीक है, अनुत्तरदायी शासन बच्चों को सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका बच्चों लगाना आपका सी नंबर। ठीक है, दोस्तों प्रश्न की 26 समझिए क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये आपका है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी आपका है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947 बच्चों। ठीक है,
तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन लगाना था इसमें बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार बच्चों हुआ था वो भारत का संविधान दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 17 पर समझिए क्या यहाँ पर कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक अंग इंडिया में किसने लिखा था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन आपका बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन आपका सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी आपका जवाहरलाल नेहरू बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन लगाना था आपको सी नंबर में, क्या आपका होगा महात्मा गांधी, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते प्रश्न देखिए 18 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके साथ ही वहाँ निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये है रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई, ऑप्शन बी आपका है सभी नस्ल के लोगों की मिली जुली सरकार बनी, ऑप्शन को सी है गणराज्य का नया झंडा लहराया गया, ऑप्शन डी है इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही बच्चों को लगाना था आपको, ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी नंबर क्या होगा इनमें से सभी, आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आगे दोस्तों देखिए तुम प्रश्न 229 समझिए क्या है कि किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य माना जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है चुनाव, ऑप्शन का बी है संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन का सी बच्चों युद्ध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका ये लगाना था क्या, चुनाव आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न क्या पर 30 समझिए क्या बोल रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है चुनाव प्रक्रिया के संचालन का निर्णय लेना, ऑप्शन का बी है आदर्श चुनाव संहिता लागू करना, ऑप्शन को सी है सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना, ऑप्शन डी है इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न की 31 तो समझिए इसको क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है रक्षा मंत्री, ऑप्शन का बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन का सी है विदेश मंत्री, ऑप्शन का डी है गृह मंत्री बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन आपको लगाना था बी नंबर क्या होगा प्रधानमंत्री, आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 32 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये है विधि आयोग, ऑप्शन को बी बच्चों मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन को सी है मंडल आयोग, ऑप्शन को डी है योजना आयोग बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर क्या होगा मंडल आयोग, आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते देखिए दोस्तों अगर प्रश्न 33 समझिए तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि निम्न में से किस अधिकार को 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन का बी है जीवन का अधिकार, ऑप्शन आपका सी है धर्म का अधिकार, ऑप्शन आपका डी है शिक्षा का अधिकार बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका ये नंबर क्या होगा आपका संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 34 से समझिए क्या है कि पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं उनके कितने परिवार है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 450, ऑप्शन का बी है 150, ऑप्शन का सी है 80, ऑप्शन का डी है 25 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका क्या होगा आपका 80 सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न जो आपको 35 को समझिए क्या है कि निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं बच्चों, ठीक है, जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है भूमि तथा उर्वरक, ऑप्शन का बी है भूमि तथा पूंजी, ऑप्शन का सी है भूमि तथा कीटनाशक, ऑप्शन का डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों लगाना था ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी नंबर भूमि तथा पूंजी बच्चों लगाना पड़ेगा, सो ठीक है। ऑप्शन का बी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। प्रश्न की 36 को समझिए क्या बोला है यहाँ पर कि जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इससे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकताओं बहुत बढ़ जाती है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर दिया खन, ऑप्शन बच्चों यहाँ पर बी आपका शिक्षा, ऑप्शन का सी है चिकित्सा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी बच्चों, ठीक है।
तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन आपका डी नंबर, इनमें से सभी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। तो प्रश्न की 37 को समझिए क्या है कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है बेरोजगारी, ऑप्शन बी है श्रम शक्ति, ऑप्शन का सी है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन का डी है निर्धनता बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन लगाना था ए नंबर, क्या था आपका बेरोजगारी, आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ठीक है। इसका सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न की 38 समझिए क्या है कि निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का ये है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण, ऑप्शन का बी है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन का सी है राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी, ऑप्शन का डी है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सिंपली सही बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों की दोस्तों प्रश्न की नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पर प्रश्न 39 पर दोस्तों क्या है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किस कारण से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का ये है उच्च कृषि वृद्धि दर, ऑप्शन का बी है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, ऑप्शन सी है उच्च बेरोजगारी वृद्धि दर, ऑप्शन का डी है उच्च स्वास्थ्य वृद्धि दर बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों उच्च कृषि वृद्धि दर आपका सिंपली सही था, इसमें ऑप्शन नंबर ए लगाना था सिंपली सही बच्चों 39 का बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 40 तो समझिए क्या बोल रहा है कि सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रख रखाव करती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है आवास और शहरी विकास निगम, ऑप्शन का बी है भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन का सी है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ऑप्शन का डी है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम दोस्तों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका बी बच्चों को क्वेश्चन में बताया था वो पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कि आपका भारतीय खाद्य निगम का ही काम बच्चों आपका बफर स्टॉक दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब क्या था गोदाम जो होता है बनता है ना सिर्फ खाना चावल रखने के लिए, ठीक है। इसी को लोग बोलते हैं बफर स्टॉक दोस्तों, ठीक है। बस आपको ये हो गया पूरा फुल आपका आंसर की सोशल साइंस का बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दोस्तों प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।